नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। हल्द्वानी में सेना के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस। आर्मी कैंट में तैनात तेलंगाना के जवान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। जवान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आवास विकास में किराए पर रहता था, जहाँ जवान का शव घर में फंदे से लटका मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि तेकमतला वारंगल तेलंगाना निवासी 31 वर्षीय कोलगुरी कार्तिक 25 मार्च 2013 को सेना में भर्ती हुए थे। वह 5686 SC बटालियन में तैनात था। इन दिनों उनकी तैनाती हल्द्वानी आर्मी कैंट में थी। कोलगुरी अपनी पत्नी, 1.5 और 6 माह के 2 बेटों के साथ आवास विकास में किराए के मकान में रहता था। बताया जा रहा है कि बेटी की तबीयत कुछ खराब चल रही थी और ड्यूटी जाते वक्त पत्नी ने लौटते समय बेटे की दवा लेकर आने की बात कही, लेकिन कोलगुरी दवा लाना भूल गए, जिस बात को लेकर पति पत्नी में बहस हो गई। इसके बाद कोलगुरी अपने कमरे में चले गए और फिर बाहर नहीं आए। कुलसिया नाले का जलस्तर बढ़ने से फंसी कार, पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान। बीते देर रात काड़गोदाम क्षेत्र के अंतर्गत गौला बैराज के निकट कलसिया नाले के तेज बहाव में एक कार फंस गई, जिसमें सवार चालक ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि कार चालक को बैराज के निकट बह रहे नाले का अंदाजा नहीं आया। जैसे कार को पानी के तेज बहाव में उतारा गया तो अचानक नाले का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते कार बीच में ही फंस गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ी लिंचलोली में फटा बादल, टेंटों में फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ी लिंचलोली के पास बीते देर रात बादल फटने के बाद तबाही मची है। बादल फटने से टेंटों में सो रहे करीब 6 लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं शानी कैंप में 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। बेलनी पुल के पास स्थित हनुमान मंदिर अलकनंदा नदी में डूब गया है। भारी बारिश से डोईवाला में मकान का हिस्सा गिरने से फंसे 5 लोग, बामुश्किल किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। वहीं डोईवाला में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। डोईवाला बुल्लावाला गांव में मकान का एक हिस्सा गिरने से परिवार के 5 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू कर लिया है। देहरादून के गली मोहल्ले होंगे चकाचक, हर घर से उठेगा कचरा, नगर निगम ने कसी कमर। शहर की सफाई व्यवस्था और अधिक बेहतर करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर नगर निगम स्वच्छता अभियान चलाएगा। नगर आयुक्त ने नगर निगम के शहर की सफाई को और अधिक बेहतर करने व नगरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिससे शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। काश ऐसे SDM हर जिले में होते, प्रशासनिक कार्यों के साथ मरीजों का करते हैं उपचार। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवा ने अभिनव पहल शुरू की है। DM जिला अस्पताल और CSC अगस्त्य मुनि के मरीजों का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी अभी तो वो 111 मरीजों का अल्ट्रासाउंड कर चुके हैं। रविवार को जिला चिकित्सालय में DM गहरवा ने 32 मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया। कब बहुरेंगे दिन, यहाँ डंडी कंडी करती एम्बुलेंस का काम। बुजुर्ग महिला को 10 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल। सीमांत जनपद चमोली के ग्रामीण को सड़क और स्वास्थ्य सुविधा के लिए आज भी जूझना पड़ रहा है। जहां एक और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं चमोली के दशोली ब्लॉक स्थित निजमूला घाटी में ईरानी गांव के ग्रामीणों को सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मीलों दूरी तय करनी पड़ रही है। ईरानी गांव में मरीजों को भी डंडी कंडी के सहारे पैदल चलकर कई मुसीबतों का सामना कर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की परफॉर्मेंस खराब, CBSE बोर्ड से परहेज कर रहे शिक्षक, अब रखी ये मांग। उत्तराखंड में कभी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि रहे अटल उत्कृष्ट विद्यालय अब बड़ी चिंता का सबब बन गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये विद्यालय सरकार ने CBSE बोर्ड के अधीन तो कर लिए, लेकिन इनका रिजल्ट उम्मीद से बेहतर खराब रहा। खास बात ये रही कि अब इन विद्यालयों के शिक्षकों ने भी CBSE बोर्ड से दूरी बनाने का मन बना लिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग के सामने अपनी बात भी रख ली है। रूट डाइवर्ट, देहरादून में जोरों पर 15 अगस्त की तैयारियां। दून पुलिस ने तैयार किया रूट प्लान। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून शहर की रूट और पार्किंग व्यवस्था की गई है, जिससे आम जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के मद्देनजर परेड ग्राउंड के चारों ओर सभी वाहनों, ठेलियों, रेहड़ियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर 0 जोन रहेगा। किशोरी को बहला फुसलाकर अपने घर ले गई महिला, दोस्त से करवाया रेप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। पहले महिला ने स्कूल जा रही किशोरी को बहलाया, फिर अपने साथ लेकर निकली। इसके बाद महिला ने किशोरी को अपने पुरुष दोस्त को सौंप दिया, जहां दोस्त ने किशोरी का रेप कर दिया। मामला इश्क का है। अब किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूथ कांग्रेस ने उठाया बड़ा कदम, लॉन्च किया सुपर शी कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 15 अगस्त को महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए युवा कांग्रेस ने शक्ति सुपर शी हक और
हिस्सेदारी कार्यक्रम की लॉन्चिंग की। रविवार को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शिवी चौहान और लखनऊ विधानसभा से 2022 के चुनाव में प्रत्याशी रही अनुकृति गुसाई की मौजूदगी में कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई। युवा कांग्रेस प्रभारी शिवी चौहान ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक और जिला स्तर पर हर घर में इस बार महिलाएं तिरंगा फहराएंगी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में का उद्देश्य महिलाओं की ताकत और सहभागिता को बल देना है। धारचूला में करीब 4 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, आपराधिक कुंडली खंगाल रही पुलिस। उत्तराखंड में नशा तस्करी का मकरजाल इस कदर फैल चुका है जिस पर लगाम लगाना चुनौती साबित हो रहा है। यही वजह है कि आए दिन नशा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पिथौरागढ़ से सामने आया है। यहाँ धारचूला कोतवाली पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से करीब 4 किलो चरस बरामद हुई है। रुद्रपुर में भारी बारिश के बीच अजय भट्ट ने निकाली तिरंगा यात्रा, उमड़ा देश प्रेमियों का सैलाब। 15 अगस्त से पहले देश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को देशभक्ति के रंग में रंगा जा रहा है। रुद्रपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भारी बारिश के बीच तिरंगा यात्रा निकाली। इस बीच सैकड़ों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। भारी बारिश के बीच ग्राउंड जीरो पर डीएम सड़क खुलवाने के लिए संभाला मोर्चा। टिहरी डीएम मयूर दीक्षित ने भूस्खलन से बंद राष्ट्रीय राजमार्ग 94 का निरीक्षण किया। डीएम ने खुद बंद हाईवे को खुलवाने का जिम्मा उठाते हुए मौके पर एनएच अधिकारियों और जेसीबी मशीन ऑपरेटर को दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में आसमान से बरसे की आफत, 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। देहरादून में कल स्कूल रहेंगे बंद। उत्तराखंड में मौसम अपने चरम पर है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। यह बारिश का दौर आगे भी जारी रहेगा, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर देहरादून में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। इन 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। उधर प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी आज से आगामी 17 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है, जिसे देखते हुए रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासकर टिहरी, देहरादून, पौड़ी और चंपावत जिले में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लिहाजा इन चारों जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इंडियन नेशनल कराटे टूर्नामेंट में दून की ज्योत्सना पंत ने जीता गोल्ड, राज्यपाल ने किया सम्मानित। इंडियन नेशनल कराटे टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाली ज्योत्सना पंत को राज्यपाल जनरल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने सम्मानित किया। राज्यपाल ने ज्योत्सना से राजभवन में मुलाकात करते हुए इंडियन नेशनल टूर्नामेंट कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। इस मौके पर राज्यपाल ने गोल्ड मेडलिस्ट ज्योत्सना पंत को आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। मसूरी में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, वजह का नहीं चला पता। देहरादून के एक युवक की मसूरी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक कमल स्टेट स्थित एक होटल में ठहरा था, लेकिन सुबह के समय कमरा नहीं खुला। ऐसे में होटल स्टाफ ने मास्टर की से कमरा खोला तो युवक अंदर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। आनंद फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला अधिवक्ता ने आईडीपीएल चौकी प्रभारी पर लगाए गंभीर आरोप, एसएसपी से की सस्पेंड करने की मांग। गंगा नगर निवासी महिला अधिवक्ता ने आईडीपीएल चौकी में बदसलूकी मामले पर सिर्फ प्रभारी को लाइन हाजिर करने की कार्रवाई को काफी बताया है। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस की छवि को धूमिल करने वाले चौकी प्रभारी और संलिप्त 3 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने सभी पर लूट व मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा चलाने की गुहार भी डीजीपी से लगाई है। पौड़ी के सिलेत गांव में कांजी हाउस निर्माण का विरोध तेज, डीएम आशीष चौहान से मिले ग्रामीण। कलजीखाल विकासखंड के कंपोलसिव पट्टी के क्यारकेश्वर महादेव मंदिर के पास कांजी हाउस संचालन की कवायद पर विवाद शुरू हो गया। सिलेत गांव के लोगों ने कांजी हाउस के विरोध में आवाज मुखर कर दी है। इसी मामले को लेकर ग्रामीण पौड़ी डीएम आशीष चौहान से मिले। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से पौड़ी नगर पालिका को भूमि आवंटन किए जाने पर आपत्ति जताई। ग्रामीणों का कहना है कि इस भूमि पर ग्रामीणों का खेल मैदान और चारागाह है। इसके अलावा पहले से ही एक गोदाम मौजूद है। ऐसे में कांजी हाउस का निर्माण होने नहीं दिया जाएगा। लक्सर पुलिस ने 3 क्विंटल मवेशियों का अवैध मांस किया बरामद, आरोपियों को कोर्ट में किया जा रहा पेश। लक्सर पुलिस ने सुल्तानपुर में छापेमारी करके 3 क्विंटल मवेशियों का अवैध मांस बरामद किया है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों के कब्जे से उपकरण सहित इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किए गए। डोईवाला में टाउनशिप का विरोध हुआ तेज, किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। डोईवाला में टाउनशिप के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। कार्यक्रम में सैकड़ों किसान शामिल हुए, एकजुटता का संदेश दिया। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टाउनशिप के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में किसानों का आंदोलन दिल्ली तक पहुंचेगा। टाउनशिप की बात सुनने के बाद किसानों में भारी रोष है। पतंजलि की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, खरीद चुके थे मकान और गाड़ी। आखिरकार पतंजलि में इलाज के नाम पर फर्जी बुकिंग कर ठगी करने वाले आरोपी बिहार से गिरफ्तार हो गए हैं। हालांकि आरोपी में से एक नाबालिग भी शामिल है, जिसे परिजनों को सौंप दिया गया है। आरोपी के पास से 3 फर्जी सिम, पतंजलि योगपीठ के फर्जी कैश वाउचर और मरीजों से लिए गए पैसे का लेखा जोखा बरामद हुआ है। आरोपी 15 दिन के भीतर 16 लाख से भी ज्यादा की ठगी कर मकान और गाड़ी खरीद चुके थे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।